दिल्ली का हैदराबाद हाउस, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एक टेबल पर, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक थी या फिर चीन के खिलाफ नई वैश्विक घेराबंदी की शुरुआत। समुद्र में निगरानी बढ़ाने का फैसला, क्रिटिकल मिनरल्स पर नया फ्रेमवर्क, ऊर्जा सुरक्षा पर साझा रणनीति और चीन की तुरंत आई तीखी प्रतिक्रिया। आखिर क्वाड की इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि क्वाड बैठक के बड़े फैसले क्या थे, भारत को क्या क्या फायदा होगा और आखिर क्यों क्रिटिकल मिनरल्स पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले समझिए क्वाड आखिर है क्या। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्वाड अचानक दुनिया की सबसे अहम रणनीतिक साझेदारियों में बदल गया है। कारण एक नाम, चीन। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता, ताइवान पर दबाव और समुद्री रास्तों पर बढ़ता नियंत्रण और वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का दबदबा। इसी चुनौती के जवाब में क्वाड खुद को फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का रक्षक बताता है। लेकिन दिल्ली बैठक ने साफ कर दिया कि अब क्वाड सिर्फ चर्चा का मंच नहीं बल्कि एक्शन मोड में आ चुका है। अब बात इस बैठक के सबसे बड़े फैसले की भी कर लेंगे। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव, यानी कि हिंद प्रशांत महासागर में साझा समुद्री निगरानी। समझिए इसका मतलब क्या है। इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे अहम समुद्री क्षेत्र है और करीब 60% वैश्विक समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है और यही चीन लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब क्वाड देश मिलकर समुद्री गतिविधियों की निगरानी करेंगे। सैटेलाइट, ड्रोन, रडार सिस्टम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए। ऑफिशियली इसे सुरक्षा सहयोग कहा जा रहा है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असली मकसद चीन की समुद्री रणनीति पर नजर रखना है। यानी साउथ चाइना सी से लेकर के हिंद महासागर तक अब चीन की हर गतिविधि पर क्वाड की नजर रहेगी। जी हाँ, लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा एजेंडा समुद्र नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे दबे वो खनिज थे जिन पर भविष्य की दुनिया टिकी हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यही वो खनिज है जिनसे बनती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई चिप्स, सोलर पैनल्स और आधुनिक मिसाइल सिस्टम। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया इन खनिजों के लिए चीन पर इतनी निर्भर क्यों है, क्योंकि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। यानी अगर भविष्य की टेक्नोलॉजी चाहिए तो दुनिया को चीन की जरूरत पड़ती है और यही निर्भरता अब अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए दिल्ली बैठक में लॉन्च हुआ क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क। जी हाँ, लक्ष्य साफ था कि चीन पर निर्भरता कम करना है, नई सप्लाई चेन बनाना है और टेक्नोलॉजी सेक्टर को सुरक्षित करना है। यहीं पर भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ा द्विपक्षीय समझौता कर लिया है और इसके तहत दोनों देश माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर साथ काम करेंगे। यानी भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहना चाहता है, भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और यही कारण है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ रणनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि ट्रस्टेड टेक पार्टनर के रूप में देख रहा है। अब बात उस मुद्दे की भी करेंगे जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान की चेतावनियों के बाद वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। इसलिए क्वाड ने साफ संदेश दिया है
के समुद्री रास्ते खुले रहेंगे, कोई अवरोध स्वीकार नहीं होगा और इसी उद्देश्य से क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम बनाने का फैसला हुआ है। यानी कि तेल, गैस, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल सप्लाई के लिए नया सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है कि क्वाड अब सिर्फ सुरक्षा गठबंधन नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी बड़ा मंच बनाता जा रहा है। लेकिन जैसे ही क्वाड बैठक खत्म हुई वैसे ही चीन की प्रतिक्रिया सामने आ गई। बीजिंग ने क्वाड को छोटा गुट बता दिया है और कहा कि ऐसे गठबंधन क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन असली वजह कुछ और है। चीन समझ रहा है कि क्वाड की रणनीति सीधे उसके प्रभाव को चुनौती दे रही है। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की नई सप्लाई चेन बन गई तो चीन का आर्थिक दबदबा कमजोर हो जाएगा और अगर सेमीकंडक्टर नेटवर्क डाइवर्सिफाई हो गया तो टेक्नोलॉजी पर चीन का नियंत्रण घट जाएगा और अगर इंडो पैसिफिक सर्वेलेंस मजबूत हो गया तो चीन की समुद्री गतिविधियों पर निगरानी बढ़ जाएगी। यानी कि क्वाड की रणनीति 3 स्तर पर काम कर रही है: सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। और यही चीन की सबसे बड़ी चिंता बनकर रह गई है। आपको हम बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत को इससे क्या मिलेगा। सबसे पहला फायदा होगा स्ट्रेटेजिक पावर का। भारत इंडो पैसिफिक की राजनीति में केंद्रीय भूमिका हासिल कर रहा है और दूसरा फायदा है टेक्नोलॉजी एक्सेस का। सेमीकंडक्टर्स, एआई, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जैसी हाई टेक साझेदारियों में भारत की एंट्री मजबूत हो जाएगी। तीसरा फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट का। दुनिया अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, यानी कि चीन के अलावा दूसरा भरोसेमंद उत्पादन केंद्र, और भारत इस मौके का सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभर रहा है। चौथा फायदा होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी का। हिंद महासागर में भारत की निगरानी और रणनीतिक ताकत दोनों बढ़ेंगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत रूस के साथ भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है, पश्चिम एशिया के साथ भी संतुलन चाहता है और चीन के साथ खुला सैन्य टकराव भी नहीं चाहता है। इसलिए भारत लगातार ये संदेश देता रहा है कि क्वाड कोई नाटो नहीं है बल्कि, लेकिन सच ये भी है कि क्वाड अब धीरे धीरे एक रणनीतिक शक्ति केंद्र बनता जा रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगी, ये लड़ाई होगी समुद्री रास्तों पर, चिप्स पर, खनिजों पर, ऊर्जा सप्लाई पर और टेक्नोलॉजी पर। दिल्ली की क्वाड बैठक ने साफ कर दिया है कि दुनिया अब नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है। और आपको हम ये भी बता दें कि इस बदलती वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है, यही कि क्या क्वाड चीन को संतुलित कर पाएगा या इंडो पैसिफिक आने वाले वर्षों में नई कोल्ड वॉर का मैदान बनने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही है। मैं थी आपके साथ मनीषा सिंह और आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।